हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इसलिए अब आप लोग अपनी पढ़ाई को और मजबूती देते रहिए और टाइम टू टाइम पर हर चैप्टर का रिवीजन करते रहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो। तो समझ में रहे होंगे ना आप। तो आइए हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे भूगोल का, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। जिसका नाम क्या है? विनिर्माण उद्योग। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए, जो आपकी फेयर हो। वीडियो को रोक कर अच्छे से लिखा करिए और उसके बाद उसको याद कर लिया करिए। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों ने पिछली क्लासेस अभी नहीं देखी हैं तो हमने यहाँ पर इंग्लिश की भी क्लासेस चलाई थी, जिसमें हम लोग अनसॉल्व सॉल्व किए हैं एक, और उसके बाद फिर एक हम लोग टेंस टॉपिक पढ़े हैं। ठीक, कल हम लोग टेंस जो चैप्टर पढ़े थे आप लोग सब देख लीजिए जाके। अगर नहीं देखे हैं तो देखे हैं तो अच्छी बात है। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपका धीरे धीरे पूरा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। जो सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं सबका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से कंप्लीट करवा दूँगा। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो को रोक कर लिखिएगा अच्छे से। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कौन सा ध्यान देंगे? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हम लोग को कौन सा हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास लिखेंगे कौन सा? पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 11 नंबर, ठीक, और 12 नंबर। बस पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। 11 नंबर, पहले 11 नंबर लिखिए। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लिए होंगे। आइए इसका उत्तर देखा जाए। तो हमारे सामने उत्तर आ चुका है, ध्यान से देखिए। उत्तर क्या है? औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों। ठीक, मतलब उद्योगों में जो प्रदूषण को नियंत्रण करे, ऐसे यंत्रों का प्रयोग करके हम लोग प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे स्क्रबर, फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग अनिवार्य किया जाए। ये हो गया। दूसरी हेडिंग क्या बनेगी हमारी? सेकंड हेडिंग जो होगी, उद्योगों का आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब ये समझो, जैसे मान लो यहाँ पर फैक्ट्री है। ठीक, मान लेते हैं ये क्या है हमारी, ये यहाँ पर मान लो फैक्ट्री है। ठीक, ध्यान से देखिए। और मतलब इधर क्या है? इधर रहने वाले घर हैं। ठीक, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, मान लो इधर घर हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। इधर क्या है? मान लो इधर घर हैं। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पर जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री है, वो रहने वाले लोगों से क्या होनी चाहिए? दूर रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तक इन लोगों इनका धुआं ना पहुँचने पाए। ठीक, जिससे प्रदूषण कम होगा और वो लोग बीमार भी नहीं होंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे ना। तो उद्योगों का आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कचरे का उचित निपटान तथा रिसाइकलिंग और रीयूज पर जोर दिया जाना चाहिए। मतलब ये है कि कचरे का जो सही उपयोग होना चाहिए, मतलब उसको सही जगह फेंकना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। रिसाइकलिंग मतलब समझते हैं ना, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे मतलब मिट्टी में जो मिल जाएं। ठीक, मतलब जैसे एक हम दो उदाहरण लेते हैं। एक लेते हैं हम कागज़, और एक क्या लेते हैं? एक हम ले लेते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं पॉलीथीन, या मतलब पन्नी। क्या ले लेते हैं? पन्नी। आप लोग को तो पता ही होगा। ठीक, झिल्ली या पन्नी। तो देखो, अगर दोनों को हम लोग ज़मीन में गाड़ देंगे और कुछ दिन बाद देखेंगे तो कौन सा इसमें ख़त्म हो जाएगा, मतलब कौन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा? तो पन्नी हमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कागज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक, तो सही है ना? गलत है। ठीक, कागज़ हमेशा, मतलब क्या होगा? कागज़ ख़त्म हो जाएगा गल कर, लेकिन पन्नी नहीं ख़त्म होगी। ठीक, आप लोग सही बोल दिए। ठीक, तो पन्नी नहीं ख़त्म होगी कभी भी। और वैसे चाहे प्लास्टिक ले लें, प्लास्टिक भी कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक, चाहे जब तक ज़मीन में पड़ा रहेगा। लेकिन कागज़ या लोहा लेंगे तो लोहा तक भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। रिसाइकलिंग इसी को बोलते हैं। ठीक, और रीयूज मतलब फिर से ऐसी चीज़ें हो जो फिर से यूज की जा सके, उस पर जोर देना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है इसके बाद? ध्यान से देखिए।
बस इतना करेंगे बहुत है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, जलवायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए शुद्धिकरण संयंत्रों का उपयोग किया जाए। पाँचवा नंबर है, उद्योगों में स्वच्छ एवं पर्यावरण हितैषी तकनीकों का अपनाया जाए। ठीक, तो ये इसका हो गया कंप्लीट आंसर। आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिए जहाँ तक लिखे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें हम लोग मात्र 3 क्वेश्चन करेंगे बस इम्पॉर्टेंट, मात्र 3 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 3 क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसका उत्तर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन से लिखेंगे, 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से लिखेंगे, 12 नंबर। भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास उत्तर आ चुका है, इस क्वेश्चन का उत्तर भी आ चुका है। उत्तर क्या है, ध्यान से देखेंगे, भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन, ये हेडिंग हो गया। तो लिखेंगे क्या, भारत के, ध्यान समझिएगा, भारत का सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण उद्योग है। यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा उद्योग है तथा देश के निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा। ठीक, आगे क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। उद्योग है, यहाँ तक लिख लिए, महत्वपूर्ण देता है उद्योग। अच्छा, और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हाँ ये है। ठीक, यहाँ से तो ध्यान समझिए, महत्वपूर्ण उद्योग है, यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा उद्योग है तथा देश के निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। ठीक, ये आप लोग को मैप में भी दर्शाने के लिए आ सकता है। पूछेगा कि मतलब एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो आप लोग चाहे महाराष्ट्र पर टिक लगा देना, चाहे वो गुजरात, जो भी होगा लिख लेना। उसके आगे, इस उद्योग में कपास से सूत, धागा और विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं। ठीक, यह उद्योग कृषि और उद्योग, आगे ध्यान दीजिए, क्या है, यह उद्योग कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों को जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर करेंगे। कौन सा नंबर करेंगे यहाँ पर, 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 15 नंबर में कह रहा है कि भारत, ठीक, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, 4 का उल्लेख करना है। तो क्वेश्चन आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारे सामने उत्तर आ चुका है, ध्यान से देखिए उत्तर क्या है, भारत में औद्योगिक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ध्यान समझिए। अच्छा, इसके पहले भी कुछ होगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 4 विशेषताएं हैं, सही हैं, 4 विशेषताएं हैं। ठीक, सही हैं। तो विशेषताएं क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। क्या पहला क्या है, विविध उद्योगों का विकास। भारत में भारी उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, आईटी, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे अनेक प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं। ठीक, देखो भारी उद्योग, इसको दीर्घ उद्योग भी बोलते हैं, बड़ा। ठीक, लघु मतलब छोटा, कुटीर मतलब होता है जो हम लोग घर में जो चीज़ें बनाकर बेचते हैं उसकी बात होती है। ठीक, इसमें कि दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान समझिए, वो तो पहला पॉइंट था। दूसरा क्या हो जाएगा, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का विस्तार। हेडिंग, उद्योगों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक, इंग्लिश मत लिखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा पॉइंट, तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी क्या है, आधुनिक तकनीकी, ऑटोमेशन, मशीनरी, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से औद्योगिक विकास में तेजी आई है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। चौथा पॉइंट हमारे पास और यही लास्ट है, क्योंकि 4 पॉइंट हमसे पूछा था। तो चौथा पॉइंट है रोजगार व शहरीकरण में वृद्धि। तो उद्योगों के फैलाव से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़े और शहरी क्षेत्रों का विकास तेजी से हुआ। ठीक, लिख सकते हैं, शहरी क्षेत्रों का विकास तेजी से हुआ। तो हमारा चारों पॉइंट मिल गए यहाँ से। ठीक, चारों पॉइंट हम लोग लिख लिए हैं।
उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और तो वीडियो को लाइक तो आप लोग पहले ही कर लिए होंगे, और आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लगी। ठीक, आप लोग को क्लास कैसी लगी आप लोग इसका कमेंट ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को क्या पढ़ना है ये आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें इंग्लिश भी पढ़ ले रहे हैं और SST सोशल भी पढ़ रहे हैं, और प्लस इसके साथ हम लोग ग्रामर भी पढ़ रहे हैं। तो कल हो सके हम सॉल्व करवा दें आप लोग के लिए। ठीक, सेट 2 वाला। और यदि पहला सेट नहीं देखें, जाकर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, देख लीजिए, और जो भी ना समझ में उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।